पोजीशन में ज़्यादा टेंशन है आपको या गवर्नमेंट में जब लोग थे ज़्यादा टेंशन होती थी आप लोगों को काम की? आपका सवाल का जवाब दो कि यहाँ पर अच्छा आमतौर के ऊपर तो जब अपोजिशन में आदमी हो तो उसे कम टेंशन होती है, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन में इस मौके के ऊपर ज़्यादा टेंशन हो रही है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हुक्मरान है ना, जिनको हमने खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था, वो कुछ करना चाहते ही नहीं। अगर कुछ करने की कोशिश करें और नाकाम हो तो फिर हम उन्हें कह दें कि चलो किसी वजह से नाकाम हुए हैं, लेकिन हमारे ख्याल के मुताबिक वो उनमें विल ही नहीं है, उनमें कोई दिल ही नहीं है उनका कुछ काम करने को। और इस वक्त हालत ये है कि आप बाज़ार में चले जाएं, एक आदमी से आप पूछ रहे हैं कि हालात ठीक हैं, कोई आदमी ये कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो मेरा ख्याल है लोग उसे बेवकूफ़ समझेंगे। तो उसका सवाल था कि वो जो पाकिस्तान नेटो ने जो हमला किया है, मुस्तकिल कर रहा है पाकिस्तानी सरहद, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से करीब से होकर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ओबामा, वो होकर चले गए हैं। हमने तो कहा था, हमारा तो ख्याल था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उन्हें इनवाइट करेगी कि आइए यहाँ पर आके देखें, कोई यहाँ पर कोई कैंप नहीं है, लेकिन उन्होंने इनवाइट तक नहीं किया। हमने तो उसे कहा कि आके देखो यहाँ पर कोई मिलिट्री कैंप नहीं है। जो गवर्नमेंट में भी हुआ था नहीं बाजोड़ पे हुआ था, नहीं मिलिट्री कैंप की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, ओबामा ने बॉर्डर के पार ये कहा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी को तरबियत देने के लिए कैंप है, तो पाकिस्तान के अंदर कोई कैंप नहीं है। वैसे आपने काफ़ी पार्टी से ये बात हुई थी कि अगर ये मुल्की मसाइल हल करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है तो हम इनको कोई चीज़ बता देते हैं कि किस तरह हल करें। तो आपका मुस्तक़बिल में इरादा है कि कोई ऐसी पॉलिसी सामने लेकर आने की, हुकूमत को बताने का कि जी ये किस काम मुझे नहीं हो रहा तो इस तरह कर लो, वाइट पेपर शाये किया? हम हुकूमत के किसी गंदे काम में शामिल नहीं होने चाहते। वो भी गंद खिला रहे हैं, तो अभी तो वो हमें तो तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो खुद सोलो फ्लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों, पीपल्स पार्टी भी और नवाज लीग भी। सर ये दोनों पार्टी अपने इजलास पाकिस्तान से बाहर क्यों बुलाती हैं? अच्छा सर, दूसरी बात ये कि पिछले दिनों एक थोड़ा सा कुछ हुआ था कि शायद मुस्लिम लीग आपस में मुत्तहिद हो गए। अब आप समझते हैं कि हालात हो सकता है कि आज एक मीटिंग होने वाली है, इसके बाद हो सकता है कुछ लोग निकल आए बाहर, तो आप इस बात पे सोचेंगे कि जी सारे मुस्लिम लीग एक तरफ हो जाएं ताकि मुल्क के लिए? हम उस वक्त सोचेंगे जब उनके लीडर नवाज शरीफ साहब शेर से नीचे उतरेंगे। अभी वो शेर के ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं तो कोई शेर से उतारने के लिए कोई ऐसा कोई नहीं, हम उतारना नहीं चाहते, वो खुद ही उतरेंगे। तो सर लाल मस्जिद का जो हमारा मुल्क में बहुत बड़ा सान्हा हुआ है, इसमें आपने जिस टाइम गवर्नमेंट में थे हो गया, कहानी ख़त्म हुई, गवर्नमेंट से आउट होने के बाद, अपोजिशन में आने के बाद आपने कहा कि हाँ काश हम उस रात इस्तीफ़ा दे देते। हाँ। तो सर आपने उस टाइम भी ये अपने ऊपर ली है गलती? आप सदर साहब नहीं गलती, बिल्कुल कोई गलती नहीं मैंने ली है अपने। अखबार में आया कि मैं काश उस रात में इस्तीफ़ा देता उसे, आपका ये बयान ये आया था, ठीक है, लेकिन गलती तो मैंने कोई नहीं की। यानी कि आप तो इस्तीफ़ा की चीज़ पे दे रहा था? गलती प्रोसेस में गलती कोई नहीं की। मतलब सर आप हमले के हक में थे, वो ऑपरेशन के हक में थे यार? कैसे हक में हो सकते हैं मैम? तो सर आपने फिर भी सर आप लोगों ने ना गवर्नमेंट में रह के ना गवर्नमेंट से बाहर होकर आपने ये नहीं कहा कि सदर साहब ने गलत किया? सदर साहब को मैंने जाके जिस दिन आखिरी रात सदर साहब को ये कहा था, सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा था जी मौलाना गाजी को आप फ्री से पैसे दे दें। मैंने मिसाल दी थी अपना हाई जैकरों की, हवाई जहाज़ को हाई जैकरों की। मैंने कहा था जब हाई जैक हो जाता है जहाज़ तो फिर हर किस्म की फैसिलिटी देनी पड़ती है, तो ये बच्चों और औरतों की खातिर आप ये कर दें। नहीं किया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे दे देना चाहिए था इस्तीफा, जब नहीं हुआ। शौकत अजीज साहब पाकिस्तान से आए, ट्रम्प पूरी की पाकिस्तान से चले गए, ये आपका मुस्लिम लीग काफ का फैसला था उन्हें बनाने का, या फिर आउट ऑफ कंट्री फॉरेन से कहीं से ऊपर से ये हुक्म आया था? नहीं, हुक्म तो नहीं आया था, ये हमारा सबका इकट्ठे फैसला हुआ था। लेकिन सर बाद में आपके मिनिस्टर्स वगैरह करते रहेंगे, हम तो मना करते रहे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई पार्टी में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मौजूदा महंगाई के बारे में सवाल जवाब। हाँ महंगाई सर, महंगाई पे सर मेरा सवाल ये है कि कराची में इस वक्त बाज़ लोग कह रहे हैं कि तालिबान नेशन का तालिबान आ रहे हैं और उसका एक सिलसिला बन रहा है, और तालिबान अगर हम देखें तो ये सरहद में ज़्यादा पख्तून जो हैं वही इसमें शामिल हो रहे हैं।
तो ये जो कराची के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, इसका क्या मकसद, आप क्या समझते हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पहले ये बताइए तालिबान किस किस्म के तालिबान आ रहे हैं? सर ये तो अब ये तो सर आपके इत्तेहादी जमात हैं एमके, उन्होंने ही बार बार कह रहे हैं कि तालिबान यहाँ आ रहे हैं और अमन अमान को नुकसान पहुँच रहा है, तो ये पख्तूनों को निकालने की साजिश है या क्या सिलसिला है? देखिए तालिबान का लफ्ज़ जो है ना, इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज़ जो है इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। तालिब कौन होता है? तो पढ़ने वाला। तो जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा हो उसको आप उसके ऊपर ये दब्बा लगा दें कि तुम तकरीबकार हो, तो ये बहुत बुरी बात है। तालिबान का और जो है ना टेररिस्ट, उनमें फ़र्क होना चाहिए। सर हमारे जो पाकिस्तान में हम कहते हर एक को पढ़ने वाले को हर एक को टेररिस्ट नहीं करार दे देना चाहिए। सर जो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के तालिबान, तो सर वो ये तालिब इल्म है या वो दहशतगर्द है? पाकिस्तान में जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में वो तालिबान हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर सरहद में जो है मैं उनके हवाले से, सरहद में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। में जो सिलसिला है, जो तालिबान के नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं वो उनको तो आप कह सकते हैं ना। महंगाई बहुत है, हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। इसमें दो सूरतें अगर होती हैं, अगर मिड टर्म इलेक्शन होता है आप उसको सपोर्ट करेंगे, या अगर कोई एक और कू होता है, एक और मिलिट्री कू हो जाता है, आप इन दोनों सूरतों में उसको सपोर्ट करेंगे? मतलब दोनों में से किसी, यानी अगर मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, अगर आप ये सूरत हाल रही, आप जैसे कह रहे हैं हुक्मरानों के अंदर विल ही नहीं कुछ करने में, यही तो हम कहते हैं। पहले हमारा चॉइस ये है कि ये काम करें, ये चलाएं, हमसे जो मदद लेनी हम करने को तैयार हैं। ना वो तैयार है, अगर इतने टाइम तक नहीं कर सके तो फिर आप बोलेंगे जी मिड टर्म इलेक्शन। अल्टीमेटम देने का तो फायदा नहीं है ना, वो तो खुद वो हालात ही उनको अल्टीमेटम दे देंगे। और अगर कोई ऐसा मिलिट्री दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर दोबारा होता है और दोबारा हुकूमत को ख़त्म किया जाता है या 72 वगैरह लगती है, तो आप उसको सपोर्ट करें? इस दफ़ा हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जाएगा, कोई हुकूमत को ख़त्म नहीं करेगा, हुकूमत खुद करेगी करना। तो सर पीछे आपकी गवर्नमेंट थी, इसमें महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आजकल है, लेकिन फिर उस पर आपकी गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग सब्सिडी बहुत दे रहे थे और गैर मुल्की कर्जे ले लेके जो चीज़ें मंगवा रहे थे दुगनी कीमत में, तो उससे बुरहान पैदा नहीं हो रहा था। ये बात नहीं, तो उस वक्त हमारे जो कर्जे लेने वाले थे, जो हमारे एडवाइज़र थे, वो तो इनके एडवाइज़र हैं। जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, जिन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई थी, एना रबानी खारोई या सेक्रेटरी, इस फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, वो तो हमारे चारों आदमी जो मेन आदमी है ना इस वक्त फाइनेंशियल, वो हमारे थे। उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ बनाई थी, तो वही इनकी बना रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं? वो वजह क्या है इतनी महंगाई हो रही है? आपके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ, सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं जो पहले गुजारिश बार बार कर रहा हूँ, वाकई मैं सही कह रहा हूँ, ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, इनका दिल ही नहीं है काम करने को। इस वक्त आप इस्लामाबाद जाकर देख लें, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में, इस होटल की ऑक्यूपेंसी कम है ना, आप वहाँ पर जाकर देखें सारे होटल फुल हैं बैठे हुए, और जाकर चेक करें गेस्ट लिस्ट की, 90% आपको मिलेंगे जो ब्रोकर हैं वहाँ पर, जो व्हीलर डीलर है जो है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, जो सारे सौदेबाजी कर रहे हैं मिनिस्ट्रियों के साथ जाकर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि तालिबान ने जो कल ANP को एक डेडलाइन दी थी कि रात 12 बजे तक आप जो है हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें, अगर हम नहीं देते तो आज के दिन हम कार्रवाइयाँ करेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए फिर वो मुझे नहीं पता किसने क्या थ्रेट दी थी, क्या नहीं दी थी, इसका मुझे इल्म नहीं है। वैसे सर NRO के बारे में आप क्या कहेंगे? NRO बहुत बड़ी चीज़ हमारे मुल्क में बनाई गई है, वैसे तो एक है कि जजेस बहाल करने पे आईनी NRO किसने बनाई है? वही मैं आपसे कर रहा हूँ कि जजेस बहाल करने पे तो पीपल्स पार्टी को आईनी पे यानी कि आईनी दुश्वारियों का सामना है, लेकिन वो NRO देखिए इल्ज़ाम लगाते हैं कि आर्मी के ऊपर, इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कहते हैं क्या लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, साजिशी यार वो लोग एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना, नहीं नहीं, आर्मी के अंदर जो कहते हैं कि आप उनकी पैदावार है किसी आमरीत, तो आमरीत की पैदावार जो इल्ज़ाम लगाते हैं आमरीत का, तो इसी आमर ने ही इनको NRO दिया, तो फिर बात क्या बनी? एक तरफ तो उसी आमर से ये अपनी रियायत मांगते हैं और उसी आमर उसके लोगों को आमरीत कहते हैं। सही बोलेंगे NRO होना चाहिए था, नहीं चाहिए, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? NRO को जो मैं उसमें इन्वॉल्व था पहले शुरू में, NRO को जो स्पिरिट थी NRO की वो ये थी कि सारी पार्टियों को मिला के एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाए।
ये थी, ये नहीं थी कि एक पार्टी को या एक शख्स को इतनी रियायत दे दिया। नहीं सर, क्या हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है कि हमारे मुल्क क्या सिर्फ सियासत जिस हालत में हुआ है उस हालत में नहीं होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क के सियासतदान ही इस लायक हैं कि उनकी सजाएं माफ़ की जाएं? वो जितनी करप्शन करते हैं, जितने मैं कह रहा हूँ ना एनआरओ के जरिए आप बकौल आपके आप उसमें शामिल थे एनआरओ बनाने? नहीं, शुरू में लेकिन असल स्पिरिट जो थी ना इसे एनआरओ की थी पोलिटिकल कंसेंसस पैदा। आप लोग अगर आप भी शामिल थे, आपने पॉलिटिकल पार्टी से कहा, तो सर आम लोग जो जेलों में हैं कि नहीं मैं गलत हुआ, हमसे अलहदा हो गया ना, अलहदा हो गया। एनआरओ के हक में नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मौजूदा शक्ल में नहीं है।